हेलो एवरीवन। हम आपको पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक बलगतिकी। इस रासायनिक बलगतिकी में हमें 3 बातों का अध्ययन करना है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। दूसरा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा, अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि, जिसमें हम पहले भाग को पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को। दूसरा भाग हमने स्टार्ट कर दिया था, वेग को प्रभावित करने वाले कारक स्टार्ट किया था, पूरा नहीं हुआ। प्रभावित करने वाले कारक पहला है अभिकारकों की सांद्रता। हालांकि अभिकारकों की सांद्रता बता दी थी, पर कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। बताओ, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, रासायनिक अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है, इसीलिए अभिक्रिया के वेग में भी कमी आती है। तो हमारा पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा कारक है ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर, सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अभिकारक अणुओं की टक्कर बढ़ जाती है। अभिकारक अणुओं की टक्कर बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो आपको समझ आ गई? प्राय पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। ये तो मैंने ऐसे ग्राफ के रूप में, वक्र के रूप में, सांकेतिक रूप में बताया, तो भाषा के रूप में लिखेंगे। ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अभिकारक अणुओं की टक्करों की संख्या में बढ़ जाती है और उत्पाद में, अभिकारक का उत्पाद में बदलने की दर में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है।
अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। 2 कारक हो गए। तीसरा कारक है अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। व उत्पाद की प्रकृति। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं नए बंध बनते हैं। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अगर टूटने वाले बंध दुर्बल हों, टूटने वाले बंध दुर्बल और बनने वाले बंध प्रबल हों, यानी दुर्बल बंध टूट रहे हैं, प्रबल बंध बन रहे हैं। दुर्बल बंध टूट रहे हैं, प्रबल बंध बन रहे हैं, तो यानी अगर कोई चीज स्थायित्व को प्राप्त कर रही है तो उसकी गति तेज होगी। दुर्बल टूटकर प्रबल बन रहे हैं, अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अगर टूटने वाले बंध प्रबल हों और बनने वाले बंध दुर्बल हों तो कम स्थायित्व मिल रहा है, तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। प्रॉपरली ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 3। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अगर टूटने वाले बंध दुर्बल और बनने वाले बंध प्रबल हो तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और टूटने वाले बंध प्रबल, बनने वाले बंध दुर्बल हो तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। अब बंध दुर्बल हैं या प्रबल हैं ये देखने से पता नहीं लगता। यहां हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 2NO गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2NO2 गैस। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो रही है, अर्थात टूटने वाले बंध दुर्बल हैं और बनने वाले बंध प्रबल हैं। देखने को तो यह अभिक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, NO प्लस O2 इज इक्वल टू NO2, CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, परंतु यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है, अर्थात टूटने वाले बंध इसमें प्रबल हैं और बनने वाले बंध दुर्बल हैं। तो तीसरा जो कारक था, अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब मैं आपको चौथा कारक पढ़ा रहा हूं, विकिरण प्रभाव। विकिरण से मेरा मतलब सूर्य की विकिरणों से है। बहुत साफ सुथरी लाइन है। आपने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में इस प्रकार HU का निशान बना हुआ देखा होगा। यह HU
सूर्य के प्रकाश की विकिरणों का संकेत है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रियाएं तीव्र गति से होने लगती हैं। तो बस हमको प्रभाव समझ में आ गया। कुछ रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से संपन्न होती हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होने लगती हैं। अर्थात सूर्य की विकिरण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं। पांचवा कारक है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनिए, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिकारक अणुओं की टक्कर उतनी ही अधिक होगी। अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिकारक अणुओं की टक्कर उतनी ही अधिक होगी और टक्कर जितनी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं आप, अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। का वेग अधिक होगा। पुनः ध्यान दीजिए, पुनः बात को समझिए। अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिकारक अणुओं की टक्कर उतनी ही अधिक होगी। अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उतनी ही अधिक होगी और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। जैसे यह कोई एक बड़ा टुकड़ा है, अगर हम इसके टुकड़े कर दें, माना ये नया एक टुकड़ा था, टुकड़े कर दें तो दो नए पृष्ठ बन गए ना। तो अभिकारक के छोटे छोटे टुकड़े करने पर अभिकारक के छोटे छोटे टुकड़े करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सीधी सी बात बताई है आपको मैंने। अभिकारक के छोटे छोटे टुकड़े करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसीलिए एक मिश्री के बड़े टुकड़े की तुलना में उसका बारीक चूर्ण जल्दी घुलता है, क्योंकि छोटे टुकड़ों में पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा।
लकड़ी के एक बड़े टुकड़े की तुलना में छोटे छोटे टुकड़े शीघ्रता से जलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा टक्कर उतनी ही अधिक होंगी। टक्कर जितनी अधिक होगी अभिकारक से उत्पाद बनने की दर उतनी ही अधिक होगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। 5 कारक हो गई। छठा कारक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ये कोई अभिकारक है ए बी, यह कोई दूसरा अभिकारक है सी। फिलहाल अभिकारक ए बी में ए और बी के बीच में बंध बन रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया में ये किस प्रकार उत्पाद में बदल जाते हैं, ए प्लस बी सी। अभिकारक आपने देखा किस प्रकार उत्पाद में बदल रहे हैं। अभिकारक किस प्रकार उत्पाद में बदल रहे हैं आपने देखा ना। तो अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। उससे पहले टक्कर होती है, सी टक्कर मारता है, ए और बी का बीच बंध कमजोर होता जाता है और सी के साथ बंध बनता जाता है। अर्थात अभिकारक को उत्पाद में बदलने से पूर्व एक संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है। एक संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह संक्रमण अवस्था अस्थायी होती है। इसकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद के अणुओं से अधिक होती है। अभी मैंने कहीं उत्प्रेरक शब्द नहीं बताया, अभिक्रिया के वेग को भी कहीं नहीं बताया। अभी तो मैंने आपको जनरली यह बताया कि अभिक्रिया किस प्रकार होती है। अभिकारक के अणु पहले टकराकर संक्रमण अवस्था बनाते हैं, संक्रमण अवस्था टूटकर उत्पाद में बदलती है। संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद से अधिक होती है। इसे हम वक्र के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। ऊर्जा अभिक्रिया निर्देशांक। ये अभिकारक है, यह उत्पाद है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने से पहले एक संक्रमण अवस्था बनती है। इस संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जाओं से अधिक होती है। यह डिफरेंस सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। यह डिफरेंस सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है भाई साहब, दोबारा सुनिए। अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, संक्रमण अवस्था से गुजरना पड़ेगा। जितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए वह सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, अभिक्रिया का रास्ता बदल जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया का रास्ता बदल जाता है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, संक्रमण अवस्था पहले से जल्दी स्थापित हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है भाई साहब। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? एक उदाहरण, यह एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन करा रहा हूं। यहां से बॉन्ड खुलेगा, एसीटेट अलग आ जाएगा, एथिल अलग आ जाएगा। H इस पर आएगा, OH इस पर आएगा। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एक एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक एथिल अल्कोहल बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न हो रही थी, परंतु यदि इस अभिक्रिया को हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न कराएं तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होने लगेगी और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी। तीव्र गति से संपन्न होने लगेगी यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। आज आपने बड़े आराम से और प्यार से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं।